80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, हमारे संविधान में तीनों स्तंभों के काम स्पष्टतया रेखांकित किए गए हैं, फिर भी व्यवहारिक धरातल पर कहीं न कहीं कुछ धुंधले इलाके तो हमेशा ही बने रहेंगे, जिनकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाएगी। धीरे धीरे नई परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ चीज़ें ज़्यादा साफ होंगी, फिर भी पूरी तरह यांत्रिक ढंग से कार्य विभाजन शायद कभी संभव नहीं होगा। ऐसे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इस टकराव का रचनात्मक पक्ष देखा जाए और इससे एक ज़्यादा बेहतर लोकतंत्र के बनने के रास्ते ढूंढे जाएं। अगर यह टकराव सीमा में रहे तो निश्चय ही सबके लिए ज़्यादा कार्यकुशल और चुस्त बने रहने की गुंजाइश बनाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभ कहीं न कहीं जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में अक्सर जनता दूसरे स्तंभ की शरण लेती है, जैसे कार्यपालिका से असंतुष्ट होकर लोग जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं और अदालतों के पास भी। ऐसे में सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, विधायिका के लोग भी वे काम करते हैं जो मूलतः कार्यपालिका के काम हैं। अगर संसद सदस्यों को यह शिकायत है कि न्यायपालिका उनके और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हनन कर रही है, तो वे खुद देखें कि वे कितने ऐसे काम करते हैं जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस समस्या का हल बहुत पुराना है। अगर लोकतंत्र के सभी स्तंभ अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा विवाद छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें तो कोई समस्या नहीं बचेगी। अधिकार क्षेत्र का सीमा विवाद किनारे रखकर ही वह सार्थक संवाद भी हो पाएगा जो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। बावजूद इसके कुछ एक विवादास्पद मुद्दों को यदि छोड़ दिया जाए तो यह सही प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की सक्रियता ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निसंदेह इस दृष्टि से न्यायिक सक्रियता स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अति सक्रियता के भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अतः न्यायपालिका को भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि कार्यपालिका निष्पक्षता से अपना कार्य करे तो न्यायालय को उतना सक्रिय नहीं होना पड़ेगा जितना कि वह आज है। वास्तविकता तो यही है कि कार्यपालिका की अक्षमता के कारण ही न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है। यह सही है कि आज का समाज अधिक सजग और जागरूक हो गया है और वह यह भली भांति जानने लगा है कि
कहाँ न्यायपालिका सही है और कहाँ कार्यपालिका। उसे इस बात का आभास हो चुका है कि जब भी किसी मामले में कार्यपालिका से चूक होती है तो शीघ्र ही न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। और सच तो यही है कि समाज के लिए भी यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसकी तह में आम आदमी की सुरक्षा ही सर्वोपरि होती है। आखिर अदालतों की सक्रियता से आम आदमी को राहत तो मिलती ही है। न्यायपालिका पर सवाल उठाने से पहले उसके फैसलों को सही नियत से देखने की कोशिश करनी होगी। साथ ही यदि कार्यपालिका निष्पक्षता से अपने कार्यों को अंजाम दे तो न्यायपालिका पर न अनावश्यक बोझ पड़ेगा और न ही इस तरह के विवाद ही सामने आएंगे। धन्यवाद।